वृंदावन गाए आए। एक ऐसा नौजवान जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना। एक ऐसा नौजवान जिसने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को महज 65 रुपए में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना कि जिस घर को भूतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था, उसे खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संखटरा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। और ये वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बेहद समृद्ध इलाका था। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली और इनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी जो सियालकोट और आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। राजेंद्र ने ग्रेजुएशन पूरी की हुई थी। इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुंचे। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार स्टैब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इस तरह से ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का कब जुनून में बदल गया इन्हें मालूम ही नहीं हुआ। आजादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि वो बड़े होकर लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया और राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। लेकिन साल 1947 के बाद मुंबई यानी के पुराने बॉम्बई में फिल्म निर्माण में सबसे बड़ा केंद्र उभर कर सामने आया। राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बई अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी तरह बॉम्बई पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे। हालांकि शुरू में उन्हें मालूम नहीं था कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। फिल्मों में काम करने की अपनी चाहत को लिए एक दिन ये अपने पिता के द्वारा दी हुई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने इन्हें बड़े प्यार से तोहफे में दी थी, जो कि एक महंगी घड़ी थी। लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 63 रुपए में बेच दी। पिता की दी हुई घड़ी को बेचना इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही ये अपना वक्त बदल सकते हैं। 63 रुपए में से 13 रुपए का इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया। बचे हुए 50 रुपए में मुंबई में इन्हें अपनी किस्मत बदलनी थी। मुंबई आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया। उसके बाद इन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया और आखिरकार राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका भी मिल गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेटमार और सगाई जैसी फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। एच.एस. रवेल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो रोल बहुत छोटा रोल था। जब रवेल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से वो रोल करा लिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। यूं तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया। उन्हें ये लड़का बहुत सही लगा। साल 1955 में जब इन्होंने फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर की एज इन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपए मेहनताना भी मिला था। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म यही थी, जिसका नाम था वचन। वचन फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहना शुरू कर दिया
कि एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़कर राजेंद्र कुमार फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थी तूफान और दिया व आवाज। इसके अगले साल यानी 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। ये थी महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म में रामू के रोल को प्ले किया था। यूं तो ये फिल्म पूरी तरह से नरगिस की फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेताओं में से इस फिल्म के बाद शुमार हो गए थे। यही वजह है कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे थे। इनमें से कुछ ऑफर्स उन्होंने कबूल भी किए और बतौर हीरो काम भी किया, लेकिन एक हीरो के रोल में इन्हें पहली दफा सफलता मिली साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार साहब ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। प्रीमियर खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मिले और बोले, खान साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खान साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस? भाई हमें तो आप फिल्म में कहीं दिखे ही नहीं। खान साहब के मुंह से ये बात सुनकर राजेंद्र कुमार कंफ्यूज हो गए। तब खान साहब बोले, अरे भाई हमें तो फिल्म के हीरो को देखकर लगा जैसे हम अपने आप को ही देख रहे हैं। शहनाई वादन के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी मिली। फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक नौजवान मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का संगीत उस जमाने में बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। राजेंद्र साहब ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि इनके बहुत से फैंस को लगा कि जैसे राजेंद्र कुमार वास्तव में कोई मुस्लिम एक्टर है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद राजेंद्र कुमार को ढेरों सारी ऐसी चिट्ठियां मिली जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि आप कम से कम अपना असली नाम बताएं, क्योंकि जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हैं, हो सकता है कि आप भी कोई मुस्लिम हो जो राजेंद्र कुमार के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करते हो। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम दिया है, राजेंद्र कुमार तुली, और यही मेरा असली नाम है। राजेंद्र कुमार की बात हो और कार्टर रोड वाले उनके बंगले के बारे में बात ना हो तो फिर ये कहानी अधूरी मानी जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। राजेंद्र कुमार मुंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द अपने घर वालों को दिल्ली से मुंबई बुला ले। किसी ने उन्हें इस बंगले के बारे में बताया कि कार्टर रोड पर मौजूद एक बंगला बिकाऊ है। ये उस बंगले को देखने चले गए। पहली ही नजर में राजेंद्र कुमार को वो बंगला पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि राजेंद्र कुमार के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो उस बंगले को तभी अपना बना लेते। राजेंद्र कुमार सोचने लगे कि आखिर बंगले को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर क्योंकि इनकी किस्मत में वो बंगला लिखा था तो उस बंगले को खरीदने का रास्ता खुद इनके पास चलकर आया। दरअसल B.R. चोपड़ा इनके पास अपनी एक फिल्म की कहानी लेकर आए और साथ ही एडवांस भी इनके लिए लेकर आए। वो हर हाल में अपनी इस फिल्म में इन्हें लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस फिल्म के अलावा भी 2 और फिल्मों में B.R. चोपड़ा राजेंद्र कुमार को साइन करना चाहते थे। इस तरह राजेंद्र कुमार ने B.R. चोपड़ा की मदद से कार्टर रोड वाला वो बंगला खरीद लिया। जब राजेंद्र कुमार ने ये बंगला खरीदा था तो कई लोगों ने इनसे कहा था कि ये बंगला शुभ नहीं है, यहाँ तरह तरह की आवाजें आती हैं, और क्योंकि कई लोग इस बंगले में आने के बाद भाग भी चुके हैं तो ये बंगला भूतिया है। लेकिन बंगले को अपना दिल दे बैठे राजेंद्र कुमार ने किसी की नहीं सुनी। राजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ बंगले में रहने पहुंच गए। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत तो मानो एकदम पलट गई। राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपर हिट होने लगी। उनकी हर दूसरी फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। आलम यह था कि मुंबई के 7 सिनेमा घरों में एक ही समय पर इनकी 7 अलग अलग फिल्में लगी हुई थी। इनमें से ज्यादातर सिल्वर जुबली थी। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता है। देखते ही देखते राजेंद्र कुमार उस जमाने के बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार्स में से एक बन गए। राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक फिल्म थी कानून। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ना तो कोई गाना था और ना ही किसी तरह का रोमांटिक सीन।
ये 2.5 घंटे का एक कोर्ट रूम ड्रामा था जिसमें दर्शकों को बैठाकर रखना डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन बी आर चोपड़ा ये कारनामा कर दिखाने में कामयाब रहे। और कहने की जरूरत नहीं है कि दादा मुनि अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार की जबरदस्त एक्टिंग की बदौलत ही बी आर चोपड़ा ऐसा करने में कामयाब रहे। जस्टिस सांखला नाम के एक जज ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा था कि अपने 40 साल के तजुर्बे में उन्होंने अशोक कुमार जैसे जज और राजेंद्र कुमार जैसे वकील को नहीं देखा। फिल्म से जुड़ा एक और रोचक किस्सा कुछ यूं है कि मुंबई के मिनर्वा थिएटर हॉल में राजेंद्र कुमार बी आर चोपड़ा के साथ फिल्म का प्रीमियर खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे तो एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया और राजेंद्र कुमार के पैरों में आकर गिर गया। वो आदमी इनसे बोला, साहब मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं बहुत गरीब हूँ, उसे बचा लीजिए, आप ही इकलौते ऐसे वकील हैं जो उसे बचा सकते हैं। राजेंद्र कुमार ने उस आदमी को समझाने की कोशिश की कि मैंने तो उस समय फिल्म में एक वकील का रोल किया था, मैं सच में वकील नहीं हूँ। वो आदमी मानने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे उसे समझाया गया। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजेंद्र कुमार कितने बढ़िया एक्टर थे। वो अपने किरदार में कुछ इस कदर उतर जाया करते थे कि लोग उन्हें असलियत में वही समझने लगते थे जो किरदार वो फिल्मों में जीते थे। फिल्म गोरा और काला में ये डबल रोल में थे। अपने काले किरदार के लिए ये जो मेकअप लिया करते थे उसमें इन्हें पूरे 2.5 घंटे का समय लगता था। काले किरदार के शॉट देने के बाद ये गोरे किरदार का शॉट देते थे और उसके लिए भी काला मेकअप उतारने में इन्हें 2.5 घंटे का समय लगता था। यानी कहा जा सकता है कि अपने काम को लेकर डेडिकेशन राजेंद्र कुमार में बहुत ज्यादा थी। सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में राजेंद्र कुमार ने कई तरह के रोल किए, लेकिन वो कभी भी किसी फिल्म में विलेन का रोल में नहीं दिखे। राजेंद्र कुमार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी शादी निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन की बहन शुक्ल से हुई थी। जब शुक्ल से इनकी पहली मुलाकात हुई थी तो इन्होंने उन्हें देखा और कहा, देखो भाई शुक्ल, मैं तो पीजी में रहता हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। उसके बाद इन्होंने शुक्ल से शादी कर ली। इनके और शुक्ल के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और एक बेटा मनोज। इनका बेटा मनोज आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुआ था। खुद राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी नाम की फिल्म से अपने बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन अपने पिता की तरह वो स्टारडम मेंटेन नहीं रख पाए और कुछ सालों बाद ही गुमनामी के अंधेरे में खो गए। कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त साहब की बेटी नम्रता दत्त से हुई थी। यानी मदर इंडिया के वो 2 भाई सालों बाद समधी बन गए थे। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बड़े ही मुश्किलों भरे गुजरे। वो कैंसर के शिकार हो गए, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाइयां खाने से साफ इनकार कर दिया। इसका असर कुछ यूं रहा कि 12 जुलाई सन 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार कार्डियक अरेस्ट के चलते ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जिस दिन राजेंद्र कुमार की मौत हुई थी उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को इनके बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव का 39वां जन्मदिन था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।